ये किसने कहा कि घर सजाने के लिए बहुत सी महंगी महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे होम डेकोर आइडियाज शेयर करूंगी जिनकी मदद से आपके घर में एक नई जान आ जाएगी। और लो बजट आइडियाज है, इसलिए कुछ खास पैसे भी नहीं लगने वाले। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। तो आइडिया नंबर 1, रूम के अंदर फर्नीचर की जगह बदल कर देखो। पहले डीप क्लीनिंग कर लो जमीन की, और फिर उसके बाद जहां पहले पड़ा था ना सोफा, उसके ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दो या जगह बदलो। बस आपको ऐसा लगेगा जैसे रूम में आपने पता नहीं कितने सारे पैसे लगाकर डेकोर किया है। एकदम से एनर्जी चेंज हो जाती है, वाइब चेंज हो जाती है रूम की, और जीरो कॉस्ट पे। आइडिया नंबर 2, किसी भी रूम के अंदर ना एक वॉल को एक्सेंट वॉल बना दो, थीम वॉल बना दो। मतलब बाकी के रूम की वॉल्स को लाइट ही रखो, नॉर्मल शेड्स जो आप यूज कर रहे हो वही रखो, लेकिन एक वॉल के अंदर डार्क कलर कर दो, जैसे मस्टर्ड, टील, जो भी आपको सही लगता है उस कलर को आप कर दो। रूम में एकदम से नई जान आ जाती है, और रूम जो है ज्यादा हैवी भी नहीं लगता लेकिन बोरिंग भी नहीं लगता है इस तरह से। प्लांट्स को सिर्फ बैल्कनी, टेरेस या गार्डन में ही रखना चाहिए? अरे नहीं, कुछ लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं जिन्हें घर के अंदर रहना पसंद है, जैसे कि जीजी, स्नेक प्लांट, पोथोस या मनी प्लांट। मेरे पीछे मॉन्स्टेरा देख रहे हो? इंडोर प्लांट्स से बढ़िया कोई और डेकोर पीसेस हो ही नहीं सकते। तो जब आप इन्हें अपने रूम के ब्राइट कॉर्नर्स पर रखते हो, रूम के अंदर अलग सी फ्रेशनेस आती है, बहुत ब्राइट लगने लगता है रूम। कोई भी और महंगे डेकोर पीसेस को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और हाइप भी कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। कर दिया? थैंक यू। टिप नंबर 4, अगर आप चाहते हो ना कि आपका रूम जो है चाहे छोटे साइज का भी है लेकिन आप उसे प्रीमियम लुक देना चाहते हो, सुंदर सी वाइब हो उसके अंदर, तो या तो टेबल लैंप या फ्लोर लैंप जैसी एक चीज लगा लो। आपके पास हो सकता है घर में पड़ी भी होगी लेकिन सही जगह नहीं पड़ी होगी। एक कॉर्नर में लगाओ, और साथ में ना फेरी लाइट्स, प्रेफरेबली उसकी जो लाइट है वो येलो लाइट होनी चाहिए, वार्म वाइट होनी चाहिए। वो जो वाइब है ना, जब आप उसे इवनिंग में ऑन करोगे, कोई भी ट्यूब्स और वो सब ऑन मत करना, वाइट लाइट्स ऑन मत करो, सिर्फ यही वाली लाइट्स ऑन करो। रूम के अंदर बहुत सुंदर सी प्रीमियम वाइब आएगी। मुझे अभी तक याद है, मेरी एक फ्रेंड होती थी, उसने अपने हॉस्टल रूम में भी इस तरह से सेट किया हुआ था। तो वो कर्टन की रॉड के साथ उसने फेरी लाइट्स लगाई हुई थी, और एक छोटा सा टेबल लैंप था, लेकिन उसका रूम ना ऐसा लगता था जैसे ना हम बहुत सुंदर से होटल के रूम में आ गए। चीजें वही होती थी हर हॉस्टल के रूम में, लेकिन उसका रूम पूरा अलग दिखता था। इसीलिए फिर टिप नंबर 5, आप अपने घर को ना थोड़ा कोजी, वार्म और इनवाइटिंग सा फील देना चाहते हो, या लगता है कि सारी जगह फ्लोर पर सेम तरह की टाइल्स हैं। नॉर्मल घरों में ऐसे ही होता है, अब आजकल ही शुरू हुआ है कि वो डिजाइनर और साइड पे कुछ और, लेकिन ओवरऑल मतलब वो टाइल्स आपको बोरिंग लगती हैं। तो आप सेंटर टेबल के नीचे एक छोटा सा रग या दरी बिछा सकते हो कहीं पर भी। और बहुत बार मैंने देखा है कॉटन की दरीज जो पहले टाइम पर यूज होती थी ना, वो दोबारा से फैशन में आ चुकी हैं, और वो बहुत सुंदर लगती हैं। लोगों ने ना उन्हें बंद करके रखा हुआ है। उन्हें बाहर निकालो, धूप लगवाओ और उन्हें बिछाओ, वो बहुत प्यारी लगती हैं। और उनका जो मटेरियल है वो भी बहुत फ्रेंडली है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और घर के अंदर भी जो आजकल मटेरियल आता है वैसा मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल बहुत प्रीमियम है। इसलिए कॉटन दरीज जो है बहुत अच्छा आइडिया है आपके रूम को, आपके घर को एक वार्म कोजी वाइब देने के लिए। वीडियो को आगे देखते रहना, क्योंकि बहुत सी टिप्स देने वाली हूँ। फिर लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आपका घर हमेशा साफ रहे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। नंबर 6 पर, आपको अपने घर की वॉल्स जो हैं वो सूनी सूनी सी और बोरिंग लगती हैं, तो आप खुद से अपनी वॉल्स को सजा सकते हो। बहुत बार हम बहुत सी चीज़ों को वेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि फिरनी की प्लेट्स,
एक मीठा आता है ना, ये जो मिट्टी की प्लेट्स में, इन प्लेट्स को जब हम पेंट करते हैं तो ये इतनी सुंदर दिखती हैं। आप इन्हें वॉल पर लगा सकते हो, स्टैंड्स में रख सकते हो, या फिर कोई कपड़े के स्क्रैप्स हैं उनके साथ कोलाज बन जाते हैं। कैलेंडर्स की फोटोज को फ्रेम कर सकते हो। कैलेंडर्स में कई बार बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आती हैं, और वो तो उसी काम के लिए उन्होंने क्लिक भी की होती है ना, तो वो होती ही बहुत प्यारी फोटो है। अगर पेंट करना आता है तो बाजार से पेंटिंग्स खरीदने की बजाय खुद से पेंटिंग करके भी लगा सकते हो, तो आपके घर की दीवारें जो हैं वो खिल उठेंगी। फिर नंबर 7 पर एक और तरीका है बोरिंग वॉल्स को थोड़ा रिफ्रेश करने का। गैलरी वॉल या पर्सनल फोटो कॉर्नर बना सकते हो। अपनी कुछ फेवरेट पर्सनल फोटोज को डेवलप करवा लो, और फिर उसके बाद उन्हें एक ग्रिड की फॉर्म में अरेंज करो। फ्रेम करने के बाद ना आप जहाँ पैसेज वे है, जैसे सीढ़ियों के पास आप वो फोटोज लगा सकते हो। डाइनिंग एरिया के पास मैंने इस तरह से लगाई हुई हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सा एक पर्सनलाइज लुक दे देता है आपकी दीवारों को, क्योंकि लेट्स फेस इट, दीवारों को तो हम बारी बारी से जो है चेंज नहीं करा सकते, लेकिन उसके ऊपर जो लग रहा है उसे थोड़ा एक्साइटिंग बना सकते हैं ना। फिर घर सजाने के लिए जीरो कॉस्ट टिप नंबर 8, घर का एक कॉर्नर हो सकता है कि वो आपके लिविंग रूम के पास का एरिया है या डाइनिंग एरिया के पास कोई टेबल है, उसे ना आप सीजन के हिसाब से थोड़ा चेंज करते रहा करो। जैसे दिवाली का टाइम है तो आप उस पर कोई ऑरेंज या येलो जो है आप कोई क्लॉथ बिछा सकते हो, कोई दुपट्टा स्प्रेड कर सकते हो। मेरीगोल्ड्स खिल रहे हैं आपकी बालकनी या टेरेस में, गेंदे खिल रहे हैं, तो उसका एक फ्लोटिंग बोल बना दो। जैसे जैसे सीजन बदल रहा है, गार्डन या टेरेस में जो मिल रहा है कुछ ना कुछ फ्रेश एलिमेंट ऐड कर सकते हो, साथ में कुछ ना कुछ घर के अंदर से वहां रख सकते हो। फिर टिप नंबर 9, ट्रे को आप अपने सेंटर टेबल पर या किसी कंसोल पर सजा रहे हो तो उसके अंदर या तो 1 या तो 3 या तो 5 चीजें रखनी है। मतलब ऑड नंबर में ही चीजें रखते हैं जब हम कुछ भी सजाते हैं। तो आपको उस ट्रे के अंदर, जैसे कि आप एक कैंडल रख सकते हो, एक प्लांट रख सकते हो, एक कोई ज़रूरी चीज़ है या स्नैक बॉक्स है आपने वो रखा हुआ है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही ट्रे के अंदर चीज़ों को सजाओगे तो वो अपने आप में एक डेकोरेशन पीस बन जाता है। फाइनली जब भी आपको लगे ना कि रूम में थोड़ी सी बोरिंग लुक आ रही है या थोड़ा वाइब चेंज करना चाहते हो, फर्नीचर तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन लिनन चेंज कर सकते हो ना, तो आप बेडशीट बदल सकते हो। डाइनिंग टेबल है, रेक्टेंगल वाला है, तो उस पर सिंगल बेडशीट जो है आप बिछा सकते हो। एक ही बात होती है, साइड से फोल्ड कर दो थोड़ी थोड़ी अगर लग रहा है कि ज़्यादा लंबी है। लेकिन आप जैसे ही वो चेंज करोगे ना, ऐसा लगेगा कि आपने डाइनिंग टेबल ही चेंज कर दिया है, या बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है सिर्फ बेडशीट चेंज करने से। ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर जब आप कुशन कवर्स चेंज करते हो तो वाइब बदल जाती है। तो ये एक आसान तरीका है, घर के अंदर ही जो चीज़ें पड़ी हैं उनको यूज़ करो और घर को जो है डेकोरेट कर लो। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बोनस टिप भी दूंगी। बोनस टिप ये है कि आपके कोई भी अगर अच्छे वाले प्लांटर्स है ना, उनके अंदर डायरेक्टली प्लांट मत लगाओ, उनके अंदर अलग से एक पॉट रखो जिसके अंदर प्लांट लगा हो। इस प्लांटर की लाइफ बढ़ जाएगी और ज़्यादा साफ भी रहेगा। प्लस आप अंदर वाला पॉट कभी भी चेंज कर सकते हो ना। आपको लग रहा है कि घर के अंदर प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में है, आप उसे बालकनी में वापस रखना चाहते हो, कोई और प्लांट लाना चाहते हो उसकी जगह पर, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसके अंदर ही मिट्टी डाली होगी तो फिर ज़्यादा मेसी हो जाएगा, इसलिए प्लांटर्स को इस तरह से मेंटेन करो।